Hello students, how are you? In our previous class we started the topic that is classification and evolution, and we discussed some of the points are related with this, and we discussed about that what the mean of evolution. अपन ने डिस्कस कर लिया था evolution का मीन्स क्या है और क्लासिफिकेशन evolution के साथ कैसे रिलेटेड है। तो फटाफट पहले उसको अपन थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद अपन जो अपना करंट टॉपिक है उसके ऊपर बात करें। ओके, इवोल्यूशन द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होती है, या सिंपल लैंग्वेज में बोले द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सिंपल वंस। सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का जो डेवलपमेंट है दैट इज नॉन एज इवोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं अपन? इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन जो है वो एक तरीके से अगर अपन बात करें तो जो फर्स्ट बैक्टीरियल सेल जो सबसे पहले बनी थी बैक्टीरियल सेल, वहां से लेकर ह्यूमन बीइंग का जो डेवलपमेंट है दैट इज ड्यू टू इवोल्यूशन। वो सब किसका रिजल्ट है? इवोल्यूशन का। इवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले सिंपल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। सिंपल से बाद में कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होते जाते हैं। क्लासिफिकेशन में भी अपन यही करते हैं। सबसे पहले जो अपन कैरेक्टर्स जो सेलेक्ट करते हैं वो कौन से करते हैं? सिंपल कैरेक्टर्स, यानी कि जो मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं। जैसे कि लिविंग, नॉन लिविंग, तो ये बोलते ही लिविंग कैरेक्टर पूरा ग्रुप एक अलग हो गया, नॉन लिविंग एक कैरेक्टर अलग हो गया। फिर उसमें अपन बोले प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो ग्रुपों में बट गए। फिर प्रोकैरियोटिक में अपन चलें तो अपन लेते हैं जैसे यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। तो हम क्या कर रहे हैं, नेचर के अंदर अगर अपन इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट अपन पढ़ें तो उसमें बात आती है कि अर्थ पर लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से ऑरिजिनेट हुई, नॉन लिविंग से लिविंग बना। तो हमारा कैरेक्टर्स जो अपन ने सबसे पहला लिया है वो भी तो ऐसे ही लिया है। राइट? तो इवोल्यूशन और जो क्लासिफिकेशन है ये काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड अपन यहाँ पर मान सकते हैं। राइट? अंडरस्टैंड? अच्छा, इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट की अपन ने बात की थी। इवोल्यूशन जो है वो किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसके अंदर 1959 के अंदर इसके 1859 के अंदर इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी। इट तो जो अभी तक अपन ने जो कंसिडरेशन किया है उसमें अपन ने ये समझा है कि जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशनरी जो टाइम है, इवोल्यूशन जो है वो क्लासिफिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले अपन सिंपल फिर बाद में कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स अपन लेते जाते हैं। गॉट इट? अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी, जो अपन पहले भी बिल्कुल चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो फटाफट उसकी रिवाइज कर लेते हैं अपन। द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज नॉन एज बायोडाइवर्सिटी। वो क्या कहलाती है? बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। गॉट इट? डाइवर्स जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब अगर अपन फॉरेस्ट में जाएं तो केवल एक ही टाइप के प्लांट या एक ही टाइप के एनिमल्स नहीं मिलते, देयर इज डाइवर्सिटी, और ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ फूड चेन। वो फूड चेन के पार्ट हैं, तो एक का एलिमिनेशन दूसरे पर इफेक्ट डालेगा, एक की ग्रोथ दूसरे के ऊपर उसका इफेक्ट डालती है, इसलिए ये सभी एक दूसरे के साथ रिलेटेड यहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। पर्टिकुलरली जो मेरे टर्म थी उसके लिए मैंने ये बीच में डिस्कस किया है, दैट इज मेगा डाइवर्सिट कंट्रीज। अगर अपन बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात करें तो यूनिवर्स में ये अनइक्वल है। अर्थ पर जो 0 डिग्री है इक्वेटर, उससे जैसे जैसे अपन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ चलते हैं तो ये जो पर्टिकुलर एरियाज हैं दीज आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी यहीं पर पाई जाती है। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, रेनी फॉरेस्ट हैं, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो इन बेल्ट पर जो कंट्रीज सिचुएटेड हैं उन्हें मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज बोला जाता है, क्योंकि वहां पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। और हमारे लिए एक अच्छी बात यह कि इंडिया इज ऑल्सो इंक्लूड इन दैट। अगर अपन कुछ मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज की बात करें देन ब्राजील, मैक्सिको, कंबोडिया, इक्वाडोर,
मेडागास्कर, चाइना, इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये जो यहाँ वाली बेल्ट वाली जो कंट्रीज हैं, दीज आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो एक बुक के अंदर एक छोटा सा पॉइंट था, तो उसको अपन ने यहाँ पर कंसिडर किया है। नाउ अब अपन यहाँ पर पर्टिकुलरली जो अपने को बात करनी है, दैट इज 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। 5 किंगडम कॉन्सेप्ट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो पर्टिकुलरली अपन बोले तो 3 साइंटिस्ट है। एक तो है अर्नेस्ट हिकल, दूसरे आते हैं रॉबर्ट विट्टेकर, और थर्ड आते हैं वूज। उनमें से जो अर्नेस्ट हिकल हैं, रॉबर्ट विट्टेकर, उनका मेन कंट्रीब्यूशन यहां पर आता है। जो रॉबर्ट विट्टेकर है, इन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया। क्या किया उन्होंने? 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, जिनको अपन नाम देते हैं दैट आर कॉल्ड 5 किंगडम। क्या बोलते हो? 5 किंगडम। इस क्लासिफिकेशन में जो उनके बेसिस थे, सबसे पहला बेस था सेल टाइप या सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा जो उनका बेस था दैट इज सेल्यूलरिटी, यानी कि सिंपल लैंग्वेज बोले तो नंबर ऑफ सेल्स, कितनी सेल्स से वो बॉडी उसकी बनी हुई है। बट इट थर्ड जो उनका जो बेस था, फर्स्ट तो क्या था? सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड था सेल्यूलरिटी या जो अपन बोल सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स। थर्ड जो उनका बेस जो उन्होंने यूज किया था, विच वाज सेल वॉल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। फोर्थ जो था दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और फिफ्थ, वैसे तो 4 हो गया तो अपने आप ही फिफ्थ बच गया। तो इस बेसिस पर, ये जो 4 बेसिस हैं, इसकी बेसिस पर उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर उन्होंने डिवाइड किया था। गॉट इट? इन 5 ग्रुप्स की अगर अपन नाम बात करें तो फर्स्ट इज मोनेरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्लांटी, fifth is animalia. Got it? These are the 5 groups. Okay? फिर बाद में वूज नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मोनेरा को बाद में अगेन 2 के अंदर उन्होंने डिवाइड कर दिया। मोनेरा को क्या किया था उन्होंने? 2 के अंदर डिवाइड किया। एक तो था दैट इज आर्कीबैक्टीरिया एंड सेकंड था यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, हालांकि इसको कंसिडर नहीं करते, तो मेनली अपन बात करें तो देयर आर 5 ग्रुप्स, जिनको क्या बोलते हैं अपन? 5 किंगडम। गॉट इट? अंडरस्टैंड? फिर इन 5 किंगडम्स को, अब इसमें पर्टिकुलरली हर एक किंगडम को बाद में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की बेसिस पर और स्मॉल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? फिर इनको और स्मॉल ग्रुप्स के अंदर अपन डिवाइड करते हैं। तो उसके जब अपन डिवाइड करते जाते हैं तो सबसे पहले जो किंगडम है, किंगडम के डिवाइड होने से जो कैरेक्टर्स हैं उनकी बेसिस पर जब कैरेक्टर डिवाइड करते हैं तो यहां पर इसकी जो सब यूनिट्स होती हैं वो कहलाती है फाइलम या डिवीजन। गॉट इट? एनिमल्स के केस में फाइलम बोला जाता है जब अपन एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। जो एनिमलिया क्लास है ना, उसका आगे क्लासिफिकेशन है। और जब अपन प्लांट्स को क्लासिफाई करते हैं तो उसके लिए वर्ड क्या काम में लिया जाएगा? डिवीजन। फिर जब और कैरेक्टर्स की बेसिस पे अपन इनको डिवाइड करते हैं तो जो फाइलम है, इसके जो सब ग्रुप्स बनते हैं वो कहलाते हैं क्लासेस। वो क्या कहलाएंगी? क्लासेस।
जब क्लासेस को डिवाइड किया जाता है तब जो सब ग्रुप्स बनते हैं वो कहलाते हैं ऑर्डर। ओके, ऑर्डर के डिवाइड होने से जो सब ग्रुप्स बनते हैं वो कहलाएंगे फैमिली, और फैमिली के डिवाइड होने से जो बनेगा वो कहलाएगा जीनस, और जीनस के डिवाइड होने से जो सबसे स्मॉल यूनिट आती है क्लासिफिकेशन की, दैट इज स्पीसीज। तो ये इस तरीके से अपन बोल सकते हैं हायरार्की, या जिसको अपन बोलते हैं पीडी, वो हमें ऑब्टेन होती है। जैसे एक सिंपल से अपन बात करें, एक पर्सन है, कोई भी मान लो जैसे रामलाल है, उसके दो बेटे श्यामलाल, सुंदरलाल, फिर इसके दो बेटे, इसके दो बेटे, फिर इसके मान लो तीन बेटे, इसके दो बेटे एक बेटी, फिर इसके, या इसको एक बार छोड़ ही देते हैं अपन क्योंकि एक पर ही चल लेते हैं, फिर इससे के दो या तीन, इसके दो, इसका एक, इसके दो, इसका एक, इसके दो, तीन, फिर इसके दो। तो ये जो हमारा बना है इसी को तो अपन पीडी बोलते हैं। तो वैसा ही यहां पर है, किंगडम, डिवीजन, क्लासेस, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। गॉट इट? तो दीज आर द, ये जो हियरार्की बनता है जिसमें सबसे लास्ट यूनिट आती है, जब भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है तो सबसे लास्ट यूनिट क्या आती है, दैट इज स्पीसीज। ओके, इसीलिए अपन बोलते हैं दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है, क्लासिफिकेशन की फंक्शनल यूनिट इसे कंसिडर किया जाता है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर, या सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं बेसिक यूनिट। अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर वर्ड अपन यूज ना करें तो सिंपल वर्ड में अपन क्या बोल सकते हैं, दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट है। गॉट इट? तो क्लासिफिकेशन में फाइनली हमें क्या ऑब्टेन होता है, स्पीसीज। नाउ द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड दैट व्हाट इज स्पीसीज। बहुत बार अपन ने नाम सुना है स्पीसीज, जिसको हिंदी में बोलते हैं जाति। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जाति जो बोला जा रहा है अपनी सोसाइटी का मीन्स अलग है और साइंस में मीन्स अलग है। ओके, स्पीसीज का मीन्स क्या है, द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द ग्रुप ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स which can reproduce and give birth to new individual, fertile new individual is known as species। ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जो कि एक जैसे हैं, कैसे हैं, एक जैसे हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और रिप्रोडक्शन से न्यू इंडिविजुअल डेवलप कर सकते हैं, दैट ग्रुप इज नॉन एज स्पीसीज। जैसे ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस दैट इज ए स्पीसीज, होमोसेपियंस बोला जाता है, या टाइगर। गॉट इट? तो इस तरीके से ये जो स्पीसीज जो यहां पर ऑरिजिनेट होती है। गॉट इट? ओके, नाउ लेट टू डिस्कस दैट हाउ द ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू 5 किंगडम्स। ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, या जो विट टेकर का जो क्लासिफिकेशन है उसके फ्लो चार्ट की अपन यहां पर कंसिडरेशन करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अभी अभी अपन ने बात किया था, विट टेकर ने जो सबसे पहला जो कैरेक्टर यूज किया, दैट वाज, जो सबसे पहला जो कैरेक्टर यूज किया दैट इज सेल टाइप। सेल टाइप या सेल मोड, सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो उसकी बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो ग्रुपों में डिवाइड हो गए। फर्स्ट इज प्रोकैरियोट, फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोट्स एंड सेकेंड इज यूकैरियोट्स। ओके, जो प्रोकैरियोट्स थे इसको फर्स्ट किंगडम नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड, ये जो प्रोकैरियोट जो फर्स्ट टाइप के जो आए इन्हें नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड मोनेरा। इन्हें क्या नाम दिया गया, मोनेरा। ये था फर्स्ट किंगडम। जो यूकैरियोट्स थे, यूकैरियोट्स को बाद में सेल्युलरिटी,
यानी कि नंबर ऑफ सेल्स की बेसिस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक तो थे यूनिसेल्यूलर और एक थे मल्टी सेल्यूलर। ठीक, जो यूनिसेल्यूलर थे उन यूनिसेल्यूलर्स को सेकंड जो किंगडम है दैट इज प्रोटिस्टा, ये बना दैट इज सेकंड किंगडम। गॉट इट। फिर जो मल्टी सेल्यूलर थी इनमें सेल वॉल की कंसिडरेशन की गई। सेल वॉल की कंसिडरेशन में दो ग्रुप्स बने, सेल वॉल प्रेजेंट एंड सेकंड ग्रुप जो बना लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वाज सेल वॉल अब्सेंट। जो सेल वॉल अब्सेंट जो थी, जो मल्टीसेल्यूलर यूकैरियोटिक मल्टीसेल्यूलर जिनमें सेल वॉल अब्सेंट थी उन्हें नाम दिया गया एनिमलिया या एनिमल्स। क्या नाम दिया गया उनको? एनिमलिया या एनिमल्स, जिनको अपन बोलते हैं। गॉट इट। अच्छा, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी इनमें बाद में फोटोसिंथेसिस की बेसिस पर, क्या इनमें फोटोसिंथेसिस है? ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। दैट फर्स्ट वाज जिनमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट, पहले एब्सेंट की बात कर लेते हैं, दैट इज एब्सेंट एंड सेकंड इज फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट। जिनमें एब्सेंट थी उन्हें नाम दिया गया फंजाई और जिनमें प्रेजेंट थी दैट इज प्लांट या प्लांटी। सो दैट आर, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज 5. So that was the basis of the classification of 5 kingdom concept. ये 5 kingdom concept का क्लासिफिकेशन का बेसिस था। Got it? तो इस तरीके से विट टेकर ने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। Got it? Now let us start to discuss one by one about them. ये जो ग्रुप्स हैं इन ग्रुप्स के बारे में वन बाय वन अपन स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन मोनेरा की। अच्छा, उसको स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ा सा ये याद रखना, ये जो क्लासिफिकेशन है जो अभी अपन ने फ्लो चार्ट जो मैं इरेज कर रहा हूं, इफ इट इज मेमोराइज्ड, अगर आप इसको मेमोराइज्ड कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली 3-4 कैरेक्टर्स तो आपको किसी भी ग्रुप के बारे में या किसी भी किंगडम के बारे में ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें मोनेरा, जो सबसे पहला किंगडम है, किंगडम फर्स्ट मोनेरा। अब 2 कैरेक्टर्स जो अभी अपन ने क्लासिफिकेशन किया था वहां से ले सकते हैं। फर्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है, इनके कैरेक्टर की अपन बात करें तो दीज आर प्रोकैरियोट्स। किस टाइप के होते हैं ये? प्रोकैरियोट्स हैं। किस टाइप के होते हैं? दीज आर प्रोकैरियोट्स। गॉट इट? प्रोकैरियोट्स का मींस क्या हो गया? Do not have well defined nucleus and cell organelle। इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं। गॉट इट? सेकंड, दीज आर यूनिसेल्यूलर। कैसे होते हैं ये? दीज आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। कैसे हैं ये? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि मल्टीसेल्यूलर जो प्रॉपर्टी है वो यूकैरियोटिक सेल्स में डेवलप हुई थी, प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर्टीज डेवलप नहीं हुई थी। गॉट इट? सो दीज आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। गॉट इट? नाउ थर्ड कैरेक्टर्स की अपन बात करें तो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट भी होती है एंड absent भी होती है। There are lots of prokaryotes which have cell wall, while on the other side there are other prokaryotics which do not have cell wall. Got it? तो इनमें cell wall absent भी है, cell wall present भी है।
गॉट इट। लेकिन जिनमें प्रेजेंट है वो सेल वॉल जो प्लांट सेल वॉल है या जो मल्टी सेलुलर्स की सेल वॉल है उससे डिफरेंट है। उनके जैसी सेल वॉल नहीं है कि काइटिन यूकैरियोट सेलुलोज उस तरह की नहीं है, सिंपल सेल वॉल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। गॉट इट, अंडरस्टैंड। तो इनमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके नेक्स्ट अपन बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी के अंदर दे शो वर्सेटाइल डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर्स, अलग अलग टाइप की नेचर शो करते हैं। कुछ जो हैं दीज आर ऑटोट्रॉप्स, कैसे होते हैं, सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉप्स, यानी कि प्रिपेयर ऑन फूड, प्रिपेयर ऑन फूड, अपने लिए जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस वैसे, ओके। while there are some these are heterotrophs, जबकि कुछ कैसे हैं, heterotrophs हैं, यानी कि obtain food from other organisms, जो other organisms हैं उन other organisms से food obtain करते हैं। got it, understand? So they are autotrophs and also that are heterotrophs also. If we consider the examples, तो इसके एग्जाम्पल्स में सबसे पहला जो एग्जाम्पल है जिसको आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, BGA, या जिसे बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। पूरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। गॉट इट, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जिसको क्या बोलते हैं अपन, दैट इज साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, याद आ रहा है कुछ, माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके, दे आर ऑल्सो कंसिडर इन दिस, ओके। सो दैट इज द कैरेक्टर्स ऑफ मोनेरा। सेकेंड अपन बात करें दैट इज प्रोटिस्टा। मोनेरा की 4-5 कैरेक्टर्स क्लियर हो गए होंगे आपकी, ओके। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट किंगडम, जो अपने फर्स्ट 3 किंगडम्स है, विच वन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इनका कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है, अपने को डिटेल्ड में स्टडी करना है एनिमल्स और प्लांट्स को। सो दैट इज मोनेरा। सेकेंड इज प्रोटिस्टा, सेकेंड किंगडम, किंगडम सेकेंड, दैट इज प्रोटिस्टा। सेकेंड किंगडम कौन सा अपना, दैट इज प्रोटिस्टा। गॉट इट। इफ वी कंसिडर द प्रॉपर्टीज देन याद होगा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सो दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। कैसे होते हैं ये, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बट दीज आर यूनिसेल्युलर ऑल्सो। प्रोकैरियोटिक तो है लेकिन नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, 1। कैसे होती हैं, नंबर ऑफ सेल्स कैसी होती है, दैट इज 1। गॉट इट, अंडरस्टैंड। इफ वी कंसिडर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देन अगेन हियर देयर इज डिफरेंट नेचर्स। अगेन सिमिलरली जैसे मोनेरा में अपन ने बात किया था, सम ऑफ देम आर ऑटोट्रॉप्स, कुछ तो कैसे हैं यहां पर ऑटोट्रॉप्स एंड सम ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉप्स। कुछ तो यहां पे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ कैसे होते हैं यहां पर, दैट आर हेटेरोट्रॉप्स। गॉट इट, अंडरस्टैंड, क्लियर। अब एक पॉइंट है वो थोड़ा सा यहां पर अलग है। इन द प्रोटिस्टा दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ अपेंडिसेस और डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, दे हैव स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स इनमें बॉडी में पाई जाती है, बॉडी के ऊपर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जिनके थ्रू ये मोशन करते हैं। क्या करते हैं, इनमें मोशन करते हैं, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट फॉर मोशन, मोशन के लिए इनमें स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। अब ये स्ट्रक्चर्स जो हैं
ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे अपने बाल होते हैं वैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इनकी बॉडी पर प्रेजेंट होती है। गॉट इट? ये जो स्ट्रक्चर्स हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हें बोला जाता है दैट इज कॉल्ड सीलिया। क्या बोलते हैं इनको? सीलिया। जबकि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें विप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, लंबी चपटी। ओके, तो विप लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पर प्रेजेंट होती है जिसे बोला जाता है फ्लेजिला। क्या बोला जाएगा? फ्लेजिला। गॉट इट? तो सीलिया या फ्लेजिला टाइप स्ट्रक्चर्स उनकी बॉडी पर प्रेजेंट होती है जिनके थ्रू ये मोशन करते हैं। जैसे सीलिया की बात करें अपन, तो जो पैरामीशियम है, उसकी बॉडी पर ये फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको अपन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सीलिया। जबकि अगर अपन युग्लिना की बात करें तो उस पर एक लंबा मोटा इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे बोला जाता है फ्लेजिला। दीज आर कॉल्ड सीलिया एंड दैट इज कॉल्ड फ्लेजिला। गॉट इट? अब युग्लिना को वैसे ध्यान रखना, युग्लिना, इसके लिए थोड़ा सा एक जीके टाइप का बता देता हूं। दैट इज लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। इसे प्लांट और एनिमल्स के बीच में लिंक माना जाता है। प्लांट और एनिमल्स के बीच का लिंक मानते हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज प्लांट की जैसी भी है और एनिमल्स की जैसी भी है, तो इसे प्लांट और एनिमल्स के बीच का लिंक कंसिडर किया जाता है। गॉट इट? सो दैट इज द सेकंड, दैट इज किंगडम सेकंड, दैट वाज प्रोटिस्टा। नाउ थर्ड किंगडम को अपन डिस्कस करते हैं फटाफट। एटलीस्ट 3 किंगडम डिस्कस करें अपन। दैट इज प्रोटिस्टा, sorry, protista we discussed. Now third one, that is kingdom third, that is fungi. ओके, फंजाई के ऊपर बात करें तो फर्स्ट तो वही कैरेक्टर आएगा। अब आगे जितने भी उनमें फर्स्ट कैरेक्टर कौन सा है? दैट दीज आर यूकैरियोटिक। कैसे हैं ये? यूकैरियोटिक। अब याद होगा प्रोटिस्टा के अलावा इधर मल्टी सेलुलर में आया था, तो दैट इज मल्टी सेल्यूलर। थर्ड जो अपन ने किया था तो उसकी बेसिस पे अपन ने सेल वॉल प्रेजेंट वाले ग्रुप में था, तो दैट इज सेल वॉल प्रेजेंट। लेकिन फिर जब सेल वॉल वालों को डिवाइड किया था तो इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं थी, यानी कि दे डू नॉट हैव फोटोसिंथेसिस, तो दीज आर हिट्रोट्रॉप्स। कैसे होते हैं ये? हिट्रोट्रॉप्स नेचर के होते हैं। और पर्टिकुलरली यहां पर बात करें हिट्रोट्रॉप्स में अपने को यहां पर कंसिडर करना है। देखो यहां पर एक पॉइंट आएगा, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक फूड, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक फूड है, सड़ रहा गल रहा है, उससे अपना ये फूड ऑब्टेन करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। क्या बोला जाएगा इन्हें? दीज आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। क्या कहलाते हैं ये? सैप्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कैसे हिट्रोट्रॉप्स, और हिट्रोट्रॉप्स में पर्टिकुलरली किस नेचर के होते हैं? दे आर हिट्रोट्रॉप्स। गॉट इट? अच्छा, इसके अलावा कुछ जो हैं वो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फूड ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर, जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी से ऑब्टेन करते हैं एज होस्ट बनते हुए। होस्ट या उसकी बॉडी के ऊपर या बॉडी के इनसाइड रहकर, बॉडी के इनसाइड या बॉडी के ऊपर रहकर उससे फूड ऑब्टेन करते हैं। और इस चीज के लिए बोला जाता है पैरासाइट। क्या बोला जाएगा इनको? दैट आर पैरासाइट्स। तो इनमें पैरासाइटिक या सेप्रोट्रॉपिक
टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। So they are parasites, some of them are parasites and while some of them are saprotrophs। तो कुछ इनमें parasites हैं, कुछ कैसे हैं यहाँ पर किस तरीके के होते हैं, saprotrop नेचर की ये होते हैं। Got it? अच्छा, सेल वॉल जो प्रेजेंट है, सेल वॉल जो इनमें प्रेजेंट है, इसमें और प्लांट्स के सेल वॉल में डिफरेंस है। प्लांट सेल वॉल जो पीछे अपन लास्ट चैप्टर में अपन डिस्कस करके आए थे, मेड अप बाय द सेल्यूलोज, यहां पर बनती है शुगर काइटिन की। काइटिन नाम का जो मटेरियल है, किसकी, काइटिन नाम का जो मटेरियल है, टफ जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उससे मिलकर बनी हुई होती है। Got it? If we consider its example, then मशरूम जो है या यीस्ट, if we consider the examples, then yeast, mushroom, penicillium, that comes in the category of fungi। वो सब किस में आते हैं, फंजाई की कैटेगरी के अंदर आते हैं। Got it? अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट रिलेटेड है, उसकी अपन बात करते हैं, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस, ओके, या जिसके केवल ये कई बार अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन टाइप में बोले तो दैट इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। इसका मीन्स क्या है, फंजाई और एल्गी, जो भी पीछे पढ़ा ना अपन ने प्रोटिस्टा, उसके अंदर जो एल्गी मौजूद है, दे कंबाइन एंड कलेक्टिवली लिव्स टुगेदर, दोनों कंबाइन होते हैं और कुछ फंजाई, सम ऑफ द फंजाई एल्गी के साथ कंबाइन होकर कलेक्टिवली, किसकी फॉर्म में, कलेक्टिवली फॉर्म के अंदर ये पाए जाते हैं, जैसे कि फंजाई में अपन लिख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया के साथ कलेक्टिव फॉर्म में रहते हैं, जिसमें दोनों को ही फायदा है। दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये जो दोनों के बीच का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक। द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द फंजाई एंड एल्गी इज नोन एज सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और इनके रिलेशनशिप से जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसे बोला जाता है लाइकेन। क्या बोलते हैं उसको अपन, दैट इज कॉल्ड लाइकेन्स। तो लाइकेन क्या है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। इसमें दोनों को फायदा है। फंजाई जो है वो न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करके सॉइल से या डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से एल्गी को प्रोवाइड कराती है, एल्गी फोटोसिंथेसिस से फूड बनाती है, जिससे ये दोनों सर्वाइव करते हैं। Got it? So that is called lichens। ये लाइकेन्स आपको कोई भी प्लांट्स की जो सड़ रही छाल है उसके ऊपर अपने को देखने को मिलते हैं। Got it? About the remaining, that is plants, we will discuss in next class। Thank you।